हरे कृष्ण। ओपरा एकादशी कब पालन किया जाएगा? ओपरा एकादशी 2026 तारीख वैदिक पंचांग के अनुसार ओपरा एकादशी के लिए ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई मंगलवार को दोपहर 2:52 पर होगी। इस तिथि का समापन 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:29 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर ओपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा। इसका पारण 14 मई गुरुवार को होगा। ये एकादशी आपको रखने से पहले एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके आपको इस एकादशी व्रत का संकल्प मंत्र बोलना चाहिए भगवान श्री नारायण के सामने। एकादशम निराहारो स्थितमहम अपरिहानि भक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत बोल के आपको एकादशी का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद आपको श्री नारायण के सामने फल का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आपको कीर्तन आदि करना चाहिए और शास्त्रों का पाठ करना चाहिए और एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं आप उस दिन या निर्जला कर सकते हैं। उपरा एकादशी का व्रत महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन ज्येष्ठ महा के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास अर्थात गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ओपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गुत्रों की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक के मारने वाला, पर निंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी ओपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्र की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने शास्त्रोधर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो ये क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वो ही महापातकों से उक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होते हैं, ब्रह्म बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो ये एकादशी इतना महत्वपूर्ण है, सबको रखना चाहिए और एकादशी का व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए। उस दिन आपको भगवान का अच्छा अच्छा फल भोग लगाना चाहिए। वो भोग लगाने के बाद आप ये ग्रहण कर सकता है, आपको दिन में एक बार और रात्रि में कर सकता है। और दूसरा दिन आपको समय में पारायण करना चाहिए। पारायण करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य पतिनानो केशव उपसिद्ध सुमुखनाथो ज्ञानोदृष्टि प्रदभवो, ये बोल के 3 बार बोल के आपको भगवान के चरणामृत या तुलसी पत्र आदि मुख में रखना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान का अन्न भोग जो लगाएंगे वो आपको ग्रहण करना चाहिए। पूरा एकादशी का पारायण समय और तिथि आपको 14 मई 2026 गुरुवार को पारायण का समय सुबह 6:04 से लेकर 8:41 तक इसका अंदर आपको करना चाहिए। 8 बजे का अंदर ही आपको कर लो, उत्तम समय है 8 बजे का अंदर। 7 बजे से 8 बजे का अंदर आपको कर लो।